بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. As till now we have studied the basic concepts of econometrics, definition of econometrics, scope of econometrics, and some very basic concepts. Now we are moving towards regression. That is a main concerned area of econometrics. रिग्रेशन असल में इसका जो कंसेप्ट है, सबसे पहले ये कंसेप्ट गार्टन ने दिया था जब वो चाइल्ड और उनके पेरेंट्स के हाइट के दरमियान जो है वो रिलेशनशिप स्टडी कर रहा था। तो रिग्रेशन में असल में हम चेक ये करते हैं कि जो दो वेरिएबल्स होते हैं हमारे साथ, एक एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल होता है मीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और एक हमारे साथ डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, उनके दरमियान रिलेशनशिप क्या है। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आ रहा है तो उसकी वजह से हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या चेंज आएगा। सो सिंपली रिग्रेशन इज प्रेडिक्टिंग द मीन वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द बेसिस ऑफ known and fixed value of the explanatory variable। मतलब जब हमारे साथ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल की गिवन वैल्यूज में है, उसके चेंज होने से उन वैल्यूज़ की वजह से हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या चेंज आता है। जो सबसे सिंपल फॉर्म है हमारे साथ रिग्रेशन का वो है टू वेरिएबल रिग्रेशन, जिसमें हमारे साथ दो वेरिएबल्स होते हैं, एक हमारे साथ डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक हमारे साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल या एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल होता है। मसलन हमारे साथ एग्जांपल है रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन ऑफ अ हाउस होल्ड, कि जब एक हाउस होल्ड का इनकम ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से उसकी कंजम्पशन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, क्या असर होता है। अब ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स की हमारे साथ वैल्यूज़ है, इसको हम कहते हैं, अगर डिपेंडेंट वेरिएबल्स की वैल्यू अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फिक्स वैल्यू पे अगर हम उसको फाइंड कर ले तो उसको हम कहते हैं जी कंडीशनल एक्सपेक्टेड वैल्यूज। इसको हम जाहिर करते हैं ई और वाई गिवन एक्स, तो इससे हम जाहिर करते हैं अपना कंडीशनल एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ को। लेकिन अगर हम जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स की जो वैल्यूज़ है, अगर इसको हम जस्ट उस वेरिएबल के तमाम वैल्यूज़ को ऐड करते हैं, फिर उसको नंबर ऑफ हाउस होल्ड या नंबर ऑफ उस पर एन पे डिवाइड कर दे, हम उसको एन पे डिवाइड कर दे, तो इससे जो हमारे से वैल्यू निकलती है उसको हम कहते हैं अनकंडीशनल एक्सपेक्टेड वैल्यूज़। लेट सपोज हमने 60 हाउस होल्ड्स का हमने डेटा लिया हुआ है, 60 हाउस होल्ड्स का हमने कंजम्पशन लिया हुआ है, और उन 60 हाउस होल्ड के जो कंजम्पशन है उसको हम ऐड करते हैं और उसका जो सम है उसको हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ फैमिलीज पे, मतलब 60 पे। तो इससे जो हमारे साथ वैल्यू निकलती है, जो मीन वैल्यू निकलती है, इसको हम कहते हैं अनकंडीशनल एक्सपेक्टेड वैल्यू। इसी तरह रिग्रेशन में एक और जो हमारे साथ कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट है पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन, या उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन रिग्रेशन कर्व। This is nothing but just it is the locus of the conditional means of dependent variable for the fixed values of explanatory variables। मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल्स के जो वैल्यूज़ है फॉर द फिक्स्ड वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसको मिलाने के लिए जो लाइन हम यूज़ करते हैं उस लाइन को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन। मसलन ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ है एक पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन है। ये क्या है, ये पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन है। ये क्या है, ये एक पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन है जो हमें शो कर रहा है। लेट्स सपोज यहाँ पर एक्स एक्सिस पे हमारे साथ जो वेरिएबल है ये हमारा इनकम है, वाई एक्सिस पे यह जो हमारे साथ वेरिएबल है ये हमारे साथ क्या है, ये कंजम्पशन ऑफ द हाउस होल्ड है। तो ये कर्व जो है पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन हमें ये शो कर रहा है कि ये जब हमारे साथ इनकम में इंक्रीज आएगा तो इनकम में इंक्रीज की वजह से हमारी कंजम्पशन में इंक्रीज आएगा। अब अगर इस चीज़ को हम देख लें, यहाँ पे जो हमारे साथ
फंक्शन है, फंक्शन फॉर्म में यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि y दैट इज कंजम्पशन इज इक्वल टू बीटा वन प्लस बीटा टू एक्स आई प्लस एरर टर्म। ये जो हमारे साथ बीटा वन है, ये दिस बीटा वन इज नथिंग बट दिस इज द इंटरसेप्ट वेक्टर, दिस इज द इंटरसेप्ट वेक्टर, जो कि यहाँ पे हमने उसको शो किया हुआ है जी। ये यहाँ पर ये जो एरिया है, ये यहाँ तक जो एरिया है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इंटरसेप्ट। इसका मतलब ये है कि अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू जो भी ज़ीरो भी हो, तब भी हमारे साथ डिपेंडेंट वेरिएबल की एवरेज वैल्यू इतनी होगी। मसलन अगर आपका इनकम ज़ीरो भी हो, तब भी आपका कुछ न कुछ कंजम्पशन होता है, तो उस कंजम्पशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं अपना जो है इंटरसेप्ट फैक्टर से। अब एक और बेसिक चीज़ जो हम पढ़ते हैं इस कॉन्सेप्ट में, वो है कि हम कहते हैं कि लीनियर रिग्रेशन। अब इस लीनियर को हम टू सेंस में हम इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, बाय टू वे वी कैन एक्सप्लेन इट बाय टू वेज। नंबर फर्स्ट, लीनियरिटी इन द वेरिएबल्स, जिसका मतलब ये है कि हम कहते हैं कि द कंडीशनल एक्सपेक्टेशन ऑफ y इज लीनियर फॉर्म ऑफ एक्स आई। मतलब ये दोनों वेरिएबल क्या होंगे, ये इसके दरमियान जो रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप हमारे साथ क्या है, लीनियर रिलेशनशिप है। मतलब उसमें जो है अगर y इज इक्वल टू, लेट्स सपोज y इज इक्वल टू बीटा वन प्लस बीटा टू एक्स प्लस एरर टर्म। अब उसमें क्या होता है कि दोनों में हमारे साथ कोई स्क्वायर या क्यूब नहीं है, मतलब दोनों लीनियर फॉर्म में होंगे। जो कि दूसरा जो कंसेप्ट जिसके उसमें हम इसको यूज़ करते हैं, वो हमारे साथ है लीनियर रिग्रेशन है। इसका मतलब हम ये लेते हैं कि जो हमारे साथ पैरामीटर्स है, ये हमारे साथ क्या है, ये लीनियर फॉर्म में होंगे। लीनियर फॉर्म से का मतलब ये है कि जो हमारे साथ बीटाज होते हैं, जो हमने पहले यहाँ पे डिस्कस की हुई है, ये बीटाज, कि ये जो बीटाज यहाँ पर हमारे साथ है, इन बीटाज का जो पावर होगा ये। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो बीटा है, ये बीटा प्लस ये बीटा, इन दोनों बीटास का जो पावर है वो क्या है, वन है। तो ये हमारे साथ क्या शो कर रहा है, हम कहते हैं कि दिस इज लीनियर फॉर्म, कि जो बीटास हमारे साथ होते हैं, ये बीटास हमारे साथ लीनियर फॉर्म में होंगे। इसी तरह रिग्रेशन से रिलेटेड एक और हमारे साथ बेसिक कंसेप्ट है, कंसेप्ट है स्टोकास्टिक डिस्टर्बेंस का, या स्टोकास्टिक एरर टर्म का, या एरर टर्म का हमारे साथ कंसेप्ट है। वो ये जो एरर टर्म है, वो हमें तमाम वेरिएबल शो कर रहे हैं जो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को इफ़ेक्ट तो करते हैं, लेकिन वो हमारे मॉडल का हिस्सा नहीं होते, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एरर टर्म इज इक्वल टू वाई आई माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। या इसको हम शो करते हैं कि वाई आई इज इक्वल टू बीटा वन जो हमारे साथ इंटरसेप्ट वेक्टर है, प्लस बीटा टू एक्स आई हमारे साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और प्लस यू आई, ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ है डिस्टर्बेंस टर्म। ये क्या है, ये हमारे साथ ये यू है, ये यू असल में म्यू जो हमने यूज़ किया हुआ, ये म्यू हमें शो कर रहा है एरर टर्म को। मतलब ये एरर टर्म उन तमाम वेरिएबल्स को शो कर रहा है जो हमारे साथ डिपेंडेंट वेरिएबल को तो इफेक्ट करता है, लेकिन वो वेरिएबल हमारे साथ हमारे मॉडल का हिस्सा नहीं होते। मसलन हमारा जो कंजम्पशन है, उसको मुख्तलिफ चीज़ें जो है इफ़ेक्ट करते हैं। मसलन इनकम भी इफ़ेक्ट करता है, वेल्थ भी इफ़ेक्ट करता है, ये सब चीज़ उसको इफ़ेक्ट करते हैं। लेकिन हम यहाँ पे वेल्थ को लेट सपोज हमने नहीं लिया हुआ है, और हमने सिर्फ और सिर्फ इस इनकम को लिया हुआ है कि इनकम की वजह से हमारे कंजम्पशन में क्या इफ़ेक्ट आ रहा है। तो ये हमारे साथ ये बाकी चीज़ें कहाँ पर चली जाती है, ये हमारे साथ पास चली जाती है एरर टर्म में। जिस तरह का हमारे साथ पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन होता है, इसी तरह हमारे साथ होता है सैंपल रिग्रेशन फंक्शन। सैंपल रिग्रेशन फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं वाई हेड, लेट्स सपोज वाई हेड हमारे साथ कंजम्पशन है, बीटा वन हेड हमारे साथ इंटरसेप्ट वेक्टर है, बीटा टू हमारे साथ जो है हेड, ये हमारे साथ स्लोप वेक्टर है, और ये जो म्यू हेड है, ये हमारे साथ एरर टर्म को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज नथिंग, लेकिन नथिंग, दिस इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन फॉर द पॉपुलेशन। के सैंपल जो रिग्रेशन फंक्शन है, इससे हम जो पॉपुलेशन के पैरामीटर्स होते हैं, हम क्या करते हैं, इसके ज़रिए हम कैलकुलेट करते हैं। लेट्स सपोज बीटा वन है, दिस इज अ पैरामीटर थ्रू विच वी estimate the population. This is a parameter estimator through which we estimate population parameter. Similarly,
Beta 2, this is another parameter which is known as the population